चलो अगला जो है हमारा क्या है, रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या होता है, हाँ दोबारा से देखना। तो रिव्यू में हमारा इंपॉर्टेंट ऑप्शन कौन सा है, स्पेलिंग एंड ग्रामर। कुछ गलती करेंगे तो चलो ट्रांसलेट नहीं चलेगा ऑफलाइन, ठीक है। जैसे देखो हमने ऑनलाइन को गलत कर दिए, तो देखो क्या लाइन आई है, रेड लाइन आई है, ग्रीन मतलब क्या आई है, रेड आई ना। अंडरलाइन अगर रेड आ जाए तो क्या कहलाती है वो, स्पेलिंग। और अगर रेड के अलावा कुछ और आ जाए तो देखो क्या है ये, ग्रामर। ठीक है, तो ये चीज तो हमने पढ़े थे। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो क्या आएगा, एक डायलॉग बॉक्स आ गया। जो भी गलती होगी वो यहाँ दिखाएगा, उसका सही यहाँ दिखाएगा। ठीक है, नाउन वगैरह जो भी उससे रिलेटेड चीजें, अगर आपको इसको वैसे के वैसे रहने देना तो इग्नोर कर देना। और हर जगह इग्नोर करना, तो हर जगह का मतलब क्या, इस प्रकार का ऑनलाइन 5-6 जगह भी हो सकता है, तो उस 5-6 जगह को ही हम क्या कर दें, दोबारा से गलती ना दिखाए। और अगर दोबारा गलती नहीं, ऐसा रेड लाइन भी नहीं दिखा, उसके लिए क्या करोगे, डिक्शनरी में ऐड करोगे। और रिप्लेस करना तो सीधे जाकर क्लिक करोगे, समझ गए। और ऐसे इसको भी क्या कर देंगे, रिप्लेस। तो ये आप करके देखना, ज्यादा कोई कठिन नहीं है। एक और चीज, ये बाकी की चीज जो है आपकी समानार्थी शब्द के लिए रहती है, ये वर्ड काउंट के लिए रहती है। ठीक है, इसका उपयोग कब कर सकते हैं आप, मान लो आप टाइमिंग मिला के कुछ मेटा टाइप करें, तो ऐसे सेलेक्ट करके आप वर्ड काउंट में देख सकते हैं कितने शब्द हो गए। देखो जरा 47। 47 इसके दिखा रहा है कि फिर किसके दिखा रहा है, बताओ जरा। सेलेक्ट वाले के दिखा रहा है, पूरे पेज के लिए सेलेक्ट के। और अगर हम सेलेक्ट नहीं करते हैं तो देखना जरा, देखो नहीं सेलेक्ट करें तो देखो अब वर्ड कितने हो गए, 779 है ना। तो सेलेक्ट करके भी देख सकते हैं और बगैर सेलेक्ट करेगी। हाँ ये दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे वर्ड दिख रहा है ना, यहाँ सिर्फ वर्ड बस दिख रहा है और पेज दिख रहा है। जब आप वहां जाओगे तो आपको सब चीजें दिखेगी। देखो सब चीज मतलब लाइन भी दिखेगी, पेज भी दिखेंगे। पेज तो यहाँ भी दिख रहे थे, बिना स्पेस के कैरेक्टर भी दिखेंगे और स्पेस के साथ दिखेंगे। तो ये आप देख लेना करके। उसके बाद ट्रांसलेट ऑनलाइन चलेगा, आप सेलेक्ट कर लो, ट्रांसलेट हो जाएगा। कमेंट क्या होती है बताओ जरा, पर्सनल नोट देना। जैसे मान लो इस ऑनलाइन के बारे में आप कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप ऐसे कमेंट लिख सकते हैं। और जैसे उसके बारे में आप ऐसे लिख दोगे कुछ भी और बंद कर दोगे, तो ध्यान से देखो उसके सामने एक आ गया है, देखो छोटा सा पॉइंट जिसमें लिखा भी है कमेंट, देख सकते हैं। जैसे क्लिक करोगे फिर से दिख जाएगी। ठीक है, कमेंट मतलब समझते कि नहीं, हाँ वीडियो के नीचे भी कमेंट आती है, वो भी समझते होंगे। हालांकि वीडियो के नीचे कमेंट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। वीडियो जैसा वैसे रह के, वीडियो में मतलब नीचे लिखने के बाद ऐसा बोल सकते हैं अपन की वीडियो डिलीट हो जाए, ऐसा बोल सकते हैं क्या, प्रभाव नहीं पड़ता। वो तो जिनने बनाया है, जो उसका एडिटर है, वो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, वीडियो के ऊपर कोई नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार इस पेज में कमेंट का इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रिंटर में नहीं आती है, प्रिंटर इसको भूल जाएगा। सिर्फ किसके लिए है, जिनने बनाया उसके लिए, या फिर सामने वाले के लिए लिखे आपने, ऐसे पढ़ के देख लेगा वो किसके लिए लिखे। चलो ये बना भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ट्रैक चेंजेस क्या होता है बताओ जरा, कोई भी अगर बदलाव होता है उसको ट्रैक कौन करेगा, ट्रैक चेंजेस। तो जैसे ही हम यहाँ जाएंगे ट्रैक चेंजेस को ऑन करेंगे, तो आप कुछ भी चेंजेस करके देखो। डॉक्यूमेंट के बदले हम लिख देते हैं फाइल, तो देखो फाइल हमने लिखे, साइड में देखो एक रेड लाइन आ गई है ना। यही दिखाता है कि आपने डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस करे, और वो सभी चीजें हम दिख सकते हैं रिव्यू पेन से। देखो यहाँ दिख रहा है डॉक्यूमेंट हट गया है और फाइल ऐड हो गया है ना। तो जो भी जानकारी है वो कौन दिखाएगा, ट्रैक चेंजेस। अब ये डॉक्यूमेंट के बदले में जो फाइल आया है उसको एक्सेप्ट करोगे या हटा दोगे, वो आपके ऊपर है ना। आपने अगर अच्छा करे तो आप क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, सभी को एक्सेप्ट करना है, 8-10 जगह तो सबको एक्सेप्ट कर लो। अगर रिजेक्ट करना तो रिजेक्ट ऑल भी कर सकते हैं और सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं। तो अभी क्या करना है, एक्सेप्ट। जैसे एक्सेप्ट करेंगे, ये कमेंट को भी एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, चलो यहां जाकर अपन कर लेते हैं एक्सेप्ट ऑल। अब देखो यहाँ पे आपको रिव्यू में सिर्फ कमेंट दिख रही है, बाकी गलती आई थी वो हट गई है। हटी कि नहीं हटी, है ना। और ये दिख रहा है, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं अपन, मार्कअप शो हो रहा है ना, ओरिजिनल फाइल देखते हैं। ठीक है, ओरिजिनल दिख जाएगी, और जहाँ कमेंट दिए वो तो दिखेगा ही नॉर्मल। चलो ट्रैक चेंजेस करके देख लेना, ऑन करना ऑफ करना। दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हैं साइड बाय साइड, हालांकि ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। और कंबाइन जोड़ना, ठीक है, पासवर्ड डालना। देखो एक और चीज बताता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। यहाँ से बन ही जाएगा पासवर्ड डालना। फाइल में जाओगे, इसको क्या बोलते हैं, बैक स्टेज व्यू। क्या बोलते हैं, जैसे लाइटिंग वगैरह लगा रहता है, डीजे लगा रहता है, उसके पीछे देखना, कंट्रोल करने वाले कुछ 2-4 बैठे रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए उसको बोलते थे बैक स्टेज।
तो यहाँ देखो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ इन्फॉर्मेशन दिख रहा है क्या, इन्फो, इसी में देखो आपको लिखा है प्रोटेक्ट, लिखा है प्रोटेक्ट में जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, देखो जरा। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल के पूरे डॉक्यूमेंट को आप क्या कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। चलो करें, पहले सेव तो कर लो, नहीं करे हमने सेव, है ना। सेव करते बनता सबसे, जिससे नहीं बनता होगा क्या कर सकते हैं। चलो इसका नाम है कंटेंट, ध्यान रखना, है ना। और हम इसको कर देते हैं क्या, इन्फो में जाकर, आपके में भी होगा ये इन्फो, है ना। यहाँ गए और कहाँ जाना है, एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड डाल देते हैं हम। चलो हम डाल देते हैं CWA और कर देते हैं ओके। दोबारा से पूछा तो फिर से क्या करोगे, वही पासवर्ड और ओके कर दो। लिखा आ रहा देखो, हर समय ओपन करने के लिए पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी हम कर देते सिंपल क्या, बंद। ठीक है, सेव कर दो और बंद कर दो। ये फाइल में हमको कुछ नहीं करना है, इसको भी सेव करके बंद कर दो। चलो अब हम जाते हैं, वही जो फाइल है हमारी उसको ओपन करते हैं। कौन से नाम की फाइल थी, कंटेंट। ओपन करोगे तो देखो खुल रहा है क्या, एक पासवर्ड हमने डाले पहले जिसमें एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट करा था उन्होंने, मतलब देख लेगा सामने वाला, सब निहार लेगा, उसके बाद वो उसको एडिट करना चाहे तो नहीं। पर यहाँ पे तो बोल रहा है ओपन करने के लिए पासवर्ड चाहिए, तो कौन सा पासवर्ड डालोगे, डाले ना अपने पासवर्ड, ओके। देखो खुल गया, इसमें कोई रिस्ट्रिक्ट एडिशन नहीं है, मतलब एडिटिंग का नहीं है। रिस्ट्रिक्ट करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं और वहां से भी है, एडिटिंग भी रिस्ट्रिक्ट करना तो भी कर सकते हैं। अब आपसे कोई बोले पासवर्ड हटाओ तो कैसे हटाओगे बताओ जरा, वहीं जाएंगे ना, और देखो कहाँ है इसमें। अब हटाने का कुछ ऑप्शन नहीं है, क्लिक करने पे आ गया है। तो ये जो लिखा है ना, ऐसे हटाओ और जाकर क्या कर दो, ओके। अब उसको कर दो सेव, और सेव करने के बाद क्लोज कर दो, और क्लोज करने के बाद फिर से आप ओपन करोगे। शॉर्टकट की पता सबको, कंट्रोल हो, और यहाँ जाओगे कंटेंट में और ओपन करोगे। देखो आप पासवर्ड मांगा क्या, नहीं, तो ये आप कर लेना, लिख लेना स्टेप्स। देखो कुछ खास चीजें लिख लिया करो, क्योंकि दिमाग जो है आपका बार बार रिपीट नहीं करोगे तो भूल जाओगे, और एक बार में कोई नहीं सीखेगा, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, व्यू सबको पता है, व्यू क्या होते हैं बताओ जरा। व्यू का मतलब होता है जो पेज हमारा दिख रहा है उसको किस फॉर्मेट में दिखाना, प्रिंट निकालने वाले फॉर्मेट में दिखाना है, पढ़ने वाले फॉर्मेट में दिखाना, या फिर वेब लेआउट में। तो सबसे ज्यादा हमारा काम कौन सा आता है, प्रिंट। आप चाहे तो रीड मोड में देख सकते हैं। रीड मोड का मतलब क्या होता है, पढ़ने योग्य। और अगर आपकी आंखों को जैसे रीड मोड ही करना है, रीड मोड कौन सा होता है, जो स्क्रीन आप देखते हैं ना आपके मोबाइल में, पेपर कलर, ये देखो ये इस प्रकार से भी देखते होंगे, डार्क मतलब एक प्रकार से थोड़ा सा आपकी आंखों को थोड़ा सुकून देगा। और डायरेक्ट आप कंट्रास्ट कर दोगे, ठीक है, होता नहीं वाला ऑप्शन मोबाइल में, ऊपर जाना नोटिफिकेशन में रीड मोड होता है। ठीक है, आई केयर करके कुछ भी अलग अलग ऑप्शन है। चलो इसको जो भी करना है आप कर देना, और यहाँ जाकर आप सीधे देखो नीचे भी दिया है ना, और इसमें भी ऑप्शन होगा। देखो यहाँ जाओगे और यहाँ एडिट डॉक्यूमेंट लिखा है, अभी रीड मोड में है। रीड मोड मतलब पढ़ रहे हो तो एडिट करोगे क्या, नहीं। एडिट मोड में जाओगे, देखो कहाँ चले गए, प्रिंट में चले गए। और अगर आपको वेब लेआउट में देखना तो ऐसे आप देख सकते हैं। तीन ही मुख्य व्यू होते हैं, जूम इन जूम आउट पता सबको, यहाँ नीचे ये देखो ये नीचे दिख रहा है। कंट्रोल अगर कीबोर्ड से करना तो कैसे करोगे, कीबोर्ड में कंट्रोल की दबाओ, माउस में स्क्रॉल बटन है, स्क्रॉल मतलब समझते ही, आगे आप घुमाओगे तो बड़ा और पीछे घुमाओगे तो छोटा। जूम इन जूम आउट देख लेना, मैक्सिमम 500 होती है यहाँ, और मिनिमम तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। फिर रूलर हाइट शो करना पता है, ग्रिड लाइन मतलब भी पता है, ठीक है। नेविगेशन मतलब पेन, देखो जो जो हमने हेडिंग्स दी उनमें नेविगेट करने के लिए होता है, उसको शो या हाइट करना उसके ऊपर है। जूम इन जूम आउट यहीं से कर लिए हमने। अगर हम छोटे करते हैं और लाइन बाय लाइन पेज दिख रहा है उसको साइड बाय साइड दिखाना तो मल्टीपल पेज कर लेना, ठीक है, बिट के अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत न्यू विंडो बनाना तो है ना, मतलब डॉक्यूमेंट क्या है ये, कंटेंट। कंटेंट में हम जाते हैं न्यू, तो देखो कंटेंट 1 का, देखो 1 तो वो हो गई, कंटेंट 2 बन जाएगा। और दोनों में स्विचिंग करना तो व्यू में जाकर देखो यहीं पे स्विच विंडो लिखा है, ये देखो ये, ठीक है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर न्यू बनाकर देख लेना। स्प्लिट करना भी देख लेना, यहाँ से देखो इस भाग से स्प्लिट करना है तो ये देखो ये डॉक्यूमेंट वही है, पर दो तरफ से स्क्रॉल हो रहा है, देखो यहाँ से अलग हो रहा है। इस टेबल के बारे में कुछ नीचे लिखना है, देखो यहाँ भी टेबल है वही, तो अगर नीचे लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं। कभी स्क्रीन देखने में प्रॉब्लम हो तो स्प्लिट को हटाना तो रिमूव, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। मैक्रो देखते हैं अपन, मैक्रो क्या होता है, हाँ
जो कोई बार बार काम करना चाहते हैं हम उसको रिकॉर्ड करना। उदाहरण के लिए हम ये टेबल है, टेबल बनाए ना हमने अभी, ये बनाए कि नहीं, ये टेबल बनाए हमने और यहाँ पे लाकर इसको पेस्ट कर दो। इस टेबल को हम टेक्स्ट में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग कर दें। जाए मैक्रो में और क्या लिखा है, रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड में जाकर हम कीबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड को सिलेक्ट करके हम यहाँ लिख लेते, कंट्रोल के साथ 7 कर देते, ठीक है, याद रखना। और क्या करेंगे, असाइन, और कर दो क्लोज। अब इस टेबल को टेक्स्ट में बदलना है, देखो रिकॉर्डिंग चालू हो गई। इसका मतलब हम जो काम करेंगे पूरा रिकॉर्ड होगा। कहाँ जाएंगे बताओ जरा, लेआउट में, कन्वर्ट और टैब, ये हो गया इतना, ठीक है। उसके अलावा ये काम हो गया तो आप क्या कर दो, व्यू में जाकर स्टॉप करोगे ना, स्टॉप, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इससे टेबल कैसे बनाए, वो भी रिकॉर्ड कर लेते, तो कैसे करेंगे बताओ जरा। रिकॉर्डिंग पहले चालू करेंगे कि नहीं, तो पहले जाएंगे रिकॉर्ड और कीबोर्ड, कंट्रोल 7 की जगह क्या करोगे, कंट्रोल 8, और क्या कर दोगे, असाइन, और कर दो यहाँ पे क्लोज। अब बनाएंगे कहाँ से बताओ जरा, इंसर्ट, टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और कैसा था ये 3-3, इसका मतलब टैब में था, है ना, टैब में ही है ना, और ओके कर दो। ये बन गया हमारा टेबल। और उसके बाद कहाँ जाओगे, देखो टेबल को कन्वर्ट करना सबसे बनता रहा होगा, सिर्फ हमने उसका मैक्रो बनाया है। मैक्रो मतलब हमको उतनी स्टेप नहीं जाना पड़ेगा। अब आपने ये टेबल बनाए थे कि नहीं, चलो यहाँ पे कंट्रोल 8 से हमने बनाए टेबल और कंट्रोल 7 से क्या बनाए हैं, टेक्स्ट, उल्टा, याद रखना। चलो यहाँ जैसे मान लो हमने रोल नंबर लिखे, क्या लिखे हैं, और ये हमने टैब मारे, ध्यान से रखना, और यहाँ लिख दिया हमने व्यक्ति का नाम, और यहाँ लिख दी हमने कोड। रोल नंबर मान लो 1101 है, नाम कोई भी लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते कोर्स PGDCA। फिर दूसरा हम देते हैं क्या, 1102, और यहाँ लिख देते DCA। अभी हमने वो रिकॉर्ड टाइप नहीं करे, अभी हमने दूसरा टाइप करे हैं, परंतु हम बनाना चाहते क्या, हमको बार बार वही काम करना था, तो हमको कंट्रोल 7 दबाना कि 8 दबाना, 8 दबाना है, क्योंकि टेबल बनाते समय हमने क्या बनाए थे, 8, और टेबल को टेक्स्ट में लाना था 7, तो 8 करो, देखो टेबल बन गया। एक बार रिकॉर्ड करना है आपका टेबल खुद ब खुद, और कंट्रोल 7 दबाए तो देखो, अब देखो कंट्रोल 7, कंट्रोल 8, कंट्रोल 7, कंट्रोल 8, देखो वहां जाने की जरूरत पड़ रही, क्या पड़ रही जरूरत, तो आप उतनी देखो उतनी स्टेप को भूल जाओ ना। आपको अगर मैक्रो बनाना बनता था, आप कुछ भी मैक्रो बना सकते हैं। जैसे कोई ऑफिस में आपको बोला गया कि भाई डेली यही काम करना है, तो आप डेली आप मेहनत करोगे क्या, उसमें बेवकूफ कहे जाओगे, है ना। तो स्मार्ट वर्क क्या करोगे आप, उसका मैक्रो बना लोगे, ठीक है। जैसे लेटर बनाना 50 व्यक्ति का, हमने क्या बनाया, मेल मर्ज, स्मार्ट तरीके से करे कि नहीं, ऐसे आप क्या बनाओगे, मैक्रो की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। अभी आपको कुछ कुछ को समझ में नहीं आया होगा। ये टेबल से टेक्स्ट बनाना बनता है कि नहीं, बनता है, उसको हमने सिर्फ रिकॉर्ड करे हैं, सिर्फ रिकॉर्ड करे, और मैक्रो भी बनता था, हमसे रिकॉर्ड करते, तो दोनों को मिलाकर हमने एक बड़ा काम कर लिया, ठीक है। तो आप और कुछ करके देखना, मैक्रो नहीं भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर कोशिश करना, ठीक है। वीडियो देख लेना दोबारा से। चलो यहाँ हमारा पूरा रिवीजन हो गया, और फाइल मेनू में जाएंगे। फाइल मेनू में देखो सेव करना सबसे बनता होगा, न्यू बनाते, ओपन करते, ठीक है। उसके अलावा आप इसको PDF में बदल सकते, कहाँ से बदलोगे, एक्सपोर्ट, या फिर सेव एज दिया, सेव एज में जाओगे और देखो यहाँ पे दिस PC कोई भी फोल्डर आप सेलेक्ट कर लो, और यहाँ जाकर देखोगे, देखो आपको इस डायलॉग बॉक्स में ध्यान से देखो क्या लिखा, सेव एज टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट। नीचे आप जाओगे तो बहुत सारे फॉर्मेट दिख रहा है, तो आप बना सकते क्या, पर ये 2013 के बाद के वर्जन है, मतलब 2013 के ऊपर के जितने भी वर्जन उसमें आ जाएगा PDF। ऐसे क्लिक करोगे और कहाँ जाओगे, सेव। जैसे सेव करोगे तो वो हमारा डॉक्यूमेंट PDF बनकर देखो सामने आ जाएगा, देखो PDF रीडर में खुल गया है, देखो ये। अब इसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं क्या, नहीं, PDF बन गया, लॉक हो गया। PDF को डॉक्यूमेंट में बदलने का भी ऑप्शन रहता है, परंतु वो अच्छे से काम नहीं करता। चलो और देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट भी वही काम करता है। क्लोज मतलब बता दिया मैंने, मतलब डॉक्यूमेंट बंद करना। और ये अकाउंट से रिलेटेड चीज है, जैसे थीम वगैरह चेंज करना तो आप अपने कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। देखो ब्लैक थीम, MS ऑफिस ब्लैक दिखेगा, ठीक है, डार्क ग्रे देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप व्हाइट देख सकते हैं, व्हाइट के अलावा सिस्टम सेटिंग यानी कि डार्क कर सकते हैं, और कलरफुल, ज़्यादातर हम जो है कलरफुल ही करते हैं। देखो यहाँ कुछ थीम दिखती होगी ऊपर, देखो
दिख रही थोड़ी सी, उस थीम को भी बदल सकते हैं। हर सॉफ्टवेयर की कुछ सेटिंग होती है, सेटिंग मतलब कॉन्फ़िगरेशन, समझते हैं ना कि कैसे चलना चाहिए। जैसे आपका ऑफिस चालू करोगे आप, तो उसके कुछ रूल्स रहेंगे, उसमें बदलाव होगा तो मतलब पूरे एम्प्लॉय को मानना पड़ेगा कि नहीं। उसी प्रकार एमएस वर्ड के सारे ऑप्शन होते हैं, देखो डिस्प्ले होता है, प्रूफिंग होता है, सेव होता है, देखो ये बहुत सारी चीजें। सेव कैसे होगा, तो हम एक ऑप्शन बस में काम करेंगे जिसका नाम है प्रूफिंग। प्रूफिंग में हमने स्पेलिंग एंड ग्रामर पढ़े ना, हम पढ़ेंगे ऑटो करेक्ट। लिखा है ऑटो करेक्ट मतलब ऑटोमेटिक करेक्शन, जो भी गलती करोगे खुद ब खुद क्या कर लेगा, वो सुधार लेगा। तो हम जाएंगे ऑटो करेक्ट में। अब गलती क्या करेगा, व्यक्ति हमेशा आता है आलस्य में लिख देता CWA, तो CWA वो जैसे लिखे तो उसके बारे में हो जाना चाहिए क्या, इसको कर दो ऐड। कोई व्यक्ति आता है MS लिख देता है, MS को कर दो माइक्रोसॉफ्ट। ठीक, ये उदाहरण बता रहा हूं मैं, है ना, ये मत कि इस चीज को करना है। आप कोई भी काम कर सकते, गलत को यहां लिख दो और सही को इस साइड, और क्या करोगे ऐड। चलो ये दोनों को हम करके देखते हैं, उसके बाद क्या करोगे कैंसिल। यहां देखो सीधे आप जाओगे और CWA लिखोगे, स्पेस मारोगे, देखो नेक्स्ट टाइम आपका नाम कोई भी गलत लिख देता है, ठीक है, इंटू पिंटू चिंटू कुछ भी बोल देता है, तो भाई सिंपल सी बात, उसके बदले में क्या हो जाना चाहिए वो आप बदल सकते हो। जैसे मान लो MS लिखा किसी ने, स्पेस मारो, देखो तो इसको बोलते हैं ऑटो करेक्ट। ठीक है, तो आप उपयोग करके देखना और छेड़छाड़ मत करना, नहीं तो आपको ही काम करने में दिक्कत होगी। ऑप्शन में जाओगे और कहाँ जाओगे प्रूफिंग में, और आप जाओगे ऑटो करेक्ट में। ठीक है, ऑटो करेक्ट ऑप्शन वहां से भी रहता है, देखो आप उतनी दूर नहीं जाओगे ना, ये गलत है। स्पेलिंग एंड ग्रामर पढ़े अपन ने, पढ़े ना, और इसी में जाओगे देखो डाउन में आपको दिखता होगा यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन, तो अब इससे चल जाओ, उतनी लंबी मेहनत क्यों करोगे। यहाँ जाओगे तो भी देखो खुला ऑप्शन, ये डायलॉग बॉक्स, ये भी क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ पे कुछ चेक बॉक्स भी दिए है क्या, चेक बॉक्स भी ध्यान रहना चाहिए, कितना याद रखोगे आप, तो इसलिए बार बार देख लो, याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे किसी को याद रखने की प्रॉब्लम है ना, बुक पढ़ते कि नहीं अपन, बुक को 5 बार पढ़ लो 6 बार पढ़ लो, मजबूरी में याद होगी, नहीं भी होगी तो हो जाएगी, भले ही आपकी मेमोरी नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, देखो किसी व्यक्ति के चेहरे का अपन देख लेते हैं बार बार नहीं बोलते, एक बार देखते क्या बोलते हैं आप, एक बार देखा कोई व्यक्ति और महीनों बाद मिल रहा क्या बोलोगे, नहीं तो देखा हूं। हाँ, तो जब देखोगे तो ही याद आएगा, और अगर कोई बोल दे कि वहां फलाना व्यक्ति मिला था, अरे नहीं, अब देखोगे तो पता चले। ऐसे ही आपकी बुक होती है, एग्जाम में जाते हैं गूगल से कनेक्ट होते रहता सीधे, हाँ याद तो नहीं आ रहा, पढ़े हैं कहीं तो पढ़े हैं, बोलते हैं कि नहीं, क्वेश्चन पेपर आता था तो उसको 10 बार पढ़ लोगे तो नहीं भूलोगे, 10 बार पढ़ने में वो घनिष्ठ बन जाएगा, और घनिष्ठ मतलब मित्र, और मित्र को भूलते क्या, तो ऐसे बुक को करा करो आप। ठीक है, पढ़ो मत पर देखते रहो उसको पलटा पलटा कहाँ कौन सी चीज लिखी है। ठीक है, जैसे टीचर होता है कोई बुक पढ़ाता है कि नहीं, अकाउंट की बुक हो, मैथ्स की बुक, कौन से पेज नंबर में क्या सवाल है वो वैसे बता देते हैं दूर से ही, क्योंकि कई दिन से वो पढ़ा रहे कि नहीं। तो ऐसे ही आप अब कर लिया करो, आप टीचर मत बनो पर अच्छे स्टूडेंट तो बन जाओ। ठीक है, स्टूडेंट नहीं होता, वो कभी न कभी टीचर का काम भी करता है, मतलब आप किसी को थोड़ा बहुत ज्ञान दे रहे टीचर ही कहो जाओगे, पर हर समय टीचर नहीं। पढ़ोगे ना, पढ़ोगे तब स्टूडेंट ही कहलाओगे। चलो ये रिवीजन कर लेना जितना भी मैंने बताया, कोई दिक्कत है तो वो अपन बाद में देखेंगे।